मंत्री के जो कुछ चमचे हैं उन्होंने उसको बैठा दिया है और इतना नादान आदमी है वो कि उसको इतना पता ही नहीं लग रहा है कि मैं किसके हाथों में खेल रहा हूँ। उसने जो अपने चमचे बना रखे हैं कि वो लोग जो है ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना उनको राजनीति का ज्ञान है, वो सिर्फ चमचागिरी जानते हैं और स्वार्थ जानते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा उससे इज्जत नहीं की गई यहाँ पर। अरे इज्जत के पहले पात्र बनो तब इज्जत होती है। आप लोग तो रोटी दास हैं, रोटी खाने कमाने वाले हैं। आज़ादी दिलवाने वाले लोग और थे, वो चले गए बेचारे और आप लोगों के लिए छोड़ गए इस देश को, और तुम लोग झूठ और फ्रेम की राजनीति के ऊपर चल रहे हो। जिला बिलासपुर की उप तहसील भ्राड़ी के तहत ग्राम पंचायत गतबाड़ के गांव नडियानी में उप तहसील भवन के लिए चयनित भूमि पर उप तहसील भवन को न बनाने पर ग्राम सुधार समिति के सदस्य एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। ग्राम सुधार समिति के प्रधान दीनानाथ शर्मा ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से लडियानी में चयनित हुई भूमि पर आज तक इस भवन निर्माण को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, जो कि एक सोचनीय विषय है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन जिलाधीश अजय शर्मा ने उप तहसील भवन के लिए उपयुक्त जमीन राजस्व विभाग के नाम इंतकाल कर दी, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। उप तहसील अभी तक निजी भवन में चल रही है और लाखों रुपए आज तक किराए के रूप में दिए जा चुके हैं। उप प्रधान अजय शर्मा ने बताया कि उप तहसील भ्राड़ी में बहुत से कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं, जो लाखों रुपए निजी भवन मालिकों को सरकारी कोष से लुटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य पूर्ति विभाग के मंत्री राजेंद्र गर्ग महोदय बार बार मिनी सचिवालय बनाने की बात करते हैं, तो क्यों विद्युत भवन, जल शक्ति विभाग के कार्यालयों को अलग भवन बनाकर धन खर्च किया जा रहा है। जब लडियानी में सरकार की खुद की जमीन 4 बीघा है तो उस पर मिनी सचिवालय का निर्माण कर सभी विभागों को एक जगह कर दिया जाए, जिससे समय और धन की सही बचत हो सके। अजय शर्मा ने बताया कि अभी तक कृषि प्रसार डिपो, उद्यान विभाग कार्यालय निजी भवनों में चल रहा है। स्वीकृत उप तहसील भवन की चयनित भूमि पर सरकार विभाग द्वारा राजनीति की जा रही है। सरकार इन विषयों को गंभीरता से नहीं लेती तो ये भूख हड़ताल जनता हित को देखते हुए चक्का जाम या फिर आमरण अनशन के रूप में तब्दील हो सकती है। उप प्रधान अजय शर्मा समिति के अध्यक्ष दीनानाथ शास्त्री का कहना है कि वे बाल्यकाल से यानी लंबे अरसे से भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। संगठन के कई अहम पदों पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं, मगर भाजपा के प्रदेश और केंद्र में सत्ता पर काबिज होने के बावजूद उनकी मांगों को जानबूझकर अनसुना किया जा रहा है। एक दिवसीय भूख हड़ताल व सांकेतिक धरने का आयोजन गाँव लडियानी में हमें करना पड़ा। उसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? हमारे गांव के लोगों को व आसपास की पंचायत के लोगों को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये अपने आप में एक बहुत सोचनीय विषय है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विकास जो हमारी सरकारें आती हैं उसका मूल उद्देश्य विकास करना होता है। और हमारा एक मात्र जो एक सबसे बड़ा मुद्दा कई वर्षों से, जो 15 वर्षों से लटका चला आ रहा है, उप तहसील भवन निर्माण, जिसके लिए भूमि चयनित गाँव लडियानी में होके रखी है, उसके लिए धन की स्वीकृति हो चुकी थी, विभागीय तौर पर उस पर कार्य शुरू हो गया था। तो ऐसे कौन से लोग बीच में आए कि मंत्री महोदय को उसमें राजनीति घुसेड़नी पड़ी? हमारा एकमात्र प्रश्न मंत्री जी से यही है, क्योंकि उनकी अपनी घर की पंचायत है, उनका अपना घर है और उनका सबसे प्रथम उद्देश्य ये था कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की बाहर बहाते, क्योंकि उन्हें एक इतना महत्वपूर्ण पद सरकार में मिला था कि जिसकी बदौलत वो अपने विधानसभा क्षेत्र में हरियाली और विकास की बाहर बहा देते। लेकिन हमें आज इस हड़ताल पे बैठना पड़ा, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, तो उसके लिए हम क्यों विवश हुए? हमारा सरकार से यही निवेदन है। आज सरकार अपने 4 वर्ष का कार्यकाल जश्न के साथ मना रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रदेश में आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो चाहे खेल के क्षेत्र में ले लो, विकास के क्षेत्र में ले लो, यहाँ पे केंद्र से हर एक सुविधा हमें मिल रही है। लेकिन प्रदेश सरकार क्यों अपनी योजनाओं को यहाँ पे सफल करने में विफल हो रही है? हमारा प्रश्न सरकार से यही है। हमारे बहुत सारे मुद्दे भ्राड़ी क्षेत्र में अभी तक इस तरह से पड़े हुए हैं, जिनकी ओर ना तो विभाग कोई नज़र दौड़ा रहा है, ना सरकार दौड़ा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा उप तहसील भवन का मुद्दा है, जिसके लिए जगह चयनित हो चुकी है, हर जगह की स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन बस एक छोटी सी राजनीति की वजह से वो सारा का सारा मुद्दा लटका पड़ा है। उसके बाद हमारा आप देखिए बहुत सारे कार्यालय अभी निजी भवनों में चले हुए हैं। वो चाहे आप महिला ITI ले लो,
उसको भी जब कांग्रेस की सरकार थी, राजेश धर्माणी सीपीएस थे और जीएस वाली तकनीकी शिक्षा मंत्री थे, उसमें उन्होंने महिला आईटीआई को यहाँ पे स्वीकृति दी थी और वो आज तक कितने वर्ष हो गए, वो आज तक एक निजी भवन में चला हुआ है। 25 से 30-35 हज़ार के बीच में उसका किराया निजी मालिक को जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सोचनीय बात है कि उतना पैसा हम निजी हाथों में क्यों दें? क्या उस पैसे में हमारी ज़मीन और उस ज़मीन पे भवन इत्यादि हो सकता क्या? उसके बाद आप विद्युत भवन ले लीजिए, उसके बाद आप अपना कृषि विभाग का प्रसार केंद्र ले लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र का उद्योग जो हमारा होता है फुलवारी नर्सरी का, वो अभी निजी क्षेत्र में चला हुआ है। उसका सारा का सारा रेवेन्यू जो जा रहा है वो निजी हाथों में जा रहा है। क्या सरकार को अपने कोष की चिंता नहीं है? बार बार कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जब अपना कोष हम निजी हाथों में देंगे तो वो सारा का सारा खर्चा सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है। हमारी सरकार से यही निवेदन है। अभी एक छोटा सा मुद्दा और है, हमारे लडियानी गांव में ही श्री ख्याली राम जसवाल जी हैं, उन्होंने अपनी भूमि जल संग्रह अपना जो एक टैंक है, भंडारण टैंक है, उसके लिए दे रखा है। आज 7 वर्ष हो गए, लेकिन बार बार बोलने के बावजूद भी सरकार को बोला, विभाग को बोला, आज तक उस टैंक में पानी तक नहीं पड़ रहा है। क्या लडियानी गांव के साथ मंत्री महोदय का कोई बैर है? हमारा ये प्रश्न उनसे सीधा सीधा। क्या यहाँ के लोगों ने उनको मत नहीं दिया था? क्या यहाँ के लोगों ने उनका जीतने के बाद स्वागत नहीं किया था? हम खुद संगठन के आदमी हैं। मैं खुद विद्यार्थी परिषद में, इस विद्यार्थी परिषद से मैं अपनी राजनीति शुरू की थी। 2003 में मैंने सीएससी का जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कलरी महाविद्यालय से जीता था। उसके बाद हम निरंतर भगवा के साथ दौड़े हुए हैं। उसके बाद मैं भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री रहा, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा, विभिन्न संगठनों पर रहा। आज मैं पंचायत में वार्ड सदस्य के पद पर रहा और आज मैं वर्तमान में पंचायत उप प्रधान के पद पर बैठा हूँ। और मैं अपने लोगों के साथ, अब इन लोगों ने हमें चुना है, हम इन लोगों के लिए यहाँ पे संघर्ष के लिए बैठे हैं और हमारी सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है। आज हम यहाँ पे 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन अगर सरकार इसी रवैये पे अड़ी रही और हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उप तहसील भवन का मुद्दा है, हमारा भंडारण टैंक का मुद्दा है, हमारा जो सरकारी कार्यालय अभी निजी भवनों में चले हैं, अगर सरकार आंखें मूंद के इसी तरह से बैठी रही तो हम आज इस संघर्ष समिति के बैनर के तले एक उप प्रधान होने के नाते और अपने गाँव वासियों के सहयोग से और जो विभिन्न पंचायतों से यहाँ पे लोग आज इस धरने का सहयोग करने के लिए आए हैं, हम उनके सहयोग से आज इस मंच से ये घोषणा करते हैं कि ये 1 दिवसीय भूख हड़ताल अमन अनशन में बदलेगी। अगर यहाँ पे हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम उस कुर्बानी के लिए अपने लोगों को देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। 15 वर्ष हो गए जब से भराड़ी में उप तहसील खुली है और भूमि का चयन जो है वो भी हो चुका है, परंतु भूमि का चयन होने के बावजूद भी अभी तक निर्माण कार्य के बारे में कोई योजना नहीं बन रही है। और हालांकि पैसा भी स्वीकृत हो गया है और किराए का लाखों रुपया लुटाया जा रहा है। और 15 साल से जहां से किराए पर ये भवन चल रहा है, जहां पर ये तहसील चल रही है, वहां पर इतनी दुर्गति है कि लोग जो हैं आने जाने में वहां पर बड़ी भारी परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो महिला आ रही है और बाहर जाने के लिए कोई उसके लिए जगह नहीं है। और इस तकलीफ़ को हम लोग 1 साल सह सकते थे, 2 साल सह सकते थे, परंतु अब 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष में लोगों को इतना संकट है कि वहाँ ना पार्किंग की जगह है, ना बाहर जाने की जगह है। और सरकार के पास कितने ज्ञापन दे दिए कि जल्दी से जल्दी चयनित भूमि पर आप लोग निर्माण का कार्य शुरू करो, तो अभी तक जो है ये निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। और इसके पीछे मंत्री के जो कुछ चमचे हैं उन्होंने उसको बहका दिया है। और इतना नादान आदमी है वो कि उसको इतना पता ही नहीं लग रहा है कि मैं किसके हाथों में खेल रहा हूँ। उसने जो अपने चमचे बना रखे हैं और अपने जो उसने सलाहकार बना रखे हैं, उनका स्टेटस आप देखें तो लग रहा है कि वो लोग जो है ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना उनको राजनीति का ज्ञान है, वो सिर्फ चमचागिरी जानते हैं और स्वार्थ जानते हैं। हम निस्वार्थ भाव से कह रहे हैं कि जहाँ सरकार ने ज़मीन चयनित की है 1 बीघा 18 गाँव लडियानी में, और डीसी महोदय अजय शर्मा जी ने स्वयं मौका देकर ये, और एसडीएम साहब गमारमी वो भी साथ थे, नायब तहसीलदार भराड़ी साथ थे, और यहाँ पर सारी जनता इकट्ठी थी। उनके सामने उन्होंने इस स्पॉट को निर्धारित किया और 5 साल तक एनओसी लेते रहे और ज़मीन जो है सेलेक्ट हो चुकी है। और उसका इंतकाल भी 11 जनवरी 2018 को सरकार के राजस्व विभाग के नाम हो चुका है। अब तो उसका जमबंदी में भी नाम आ गया है, खसरा नंबर
481/132 रकबा एक बीघा 18 हुए चयनित हो चुका है और राजस्व विभाग के नाम पे दर्ज है। परंतु अभी तक भी इस स्पॉट को मंत्री महोदय यहाँ से कहीं दूसरी जगह परिवर्तित करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वो सोच रहे हैं? उनका अपना गांव इसी पंचायत में पड़ता है और भराड़ी तहसील भी उनकी अपनी इसी गांव में पड़ती है, नज़दीक है बिल्कुल उनके। तब भी उनको इस अपनी पंचायत का विकास नहीं करने की इच्छा नहीं है उनकी। वो क्यों ऐसे भ्रमित हो गए हैं? क्या उनकी अक्ल कहाँ चली गई है? क्या उनकी समझ में? हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और मंत्री जो इस प्रकार से भ्रमित कर रहा है, जनता को भ्रमित कर रहा है, और अब क्या उसका स्वार्थ है, क्या उसका मतलब है, किन के हाथों में वो खेल रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आज हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये हमारा दूसरा धरना है। यहाँ 14 अगस्त 2021 को हमने इसी स्थान पर धरना दिया था जहाँ भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। उसमें उसने मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा उस दिन इज्जत नहीं की गई यहाँ पर। अरे इज्जत के पहले पात्र बनो तब इज्जत होती है। तुम झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हो, सच्चाई को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इज्जत अपने आप ही जो है अपने आप नष्ट हो रही है। आपकी इज्जत को कोई नहीं बनाता, ना कोई बिगाड़ता है। इज्जत आदमी के खुद के अपने हाथ की बात होती है। वो जैसा व्यवहार करता है, सच्चाई पर रहता है तो लोग उसको सच्चा कहते हैं, झूठ और फरेब पर चलता है तो उसको लोग झूठा और फरेबी कहते हैं। तो आप लोग जब खुद ही अपने रास्ते से भटक रहे हैं, सच्चाई को झूठ में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ये कैसे हो सकेगी? तो आपका मान सम्मान जो है वो तभी होगा जब आप सच्चाई के मार्ग पर आएंगे। आज शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस का मैं बताता हूँ 27 दिसंबर है और 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के 2 लाल सरहंद में दीवार में चढ़ा दिए गए थे। वो उन लोगों ने, दोनों बच्चों ने 12, 14, 15 साल की उम्र में उन्होंने आज के दिन जो है अपनी जान कुर्बान कर दी थी देश के लिए, परंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। तो हम लोग भी ऐसे संस्कारिक व्यक्ति हैं। हम लोगों को अगर आप समझें कि अपनी सरकार की शक्ति से हम लोगों को डराएंगे या तड़पाएंगे या परेशान करेंगे या सरकार जो है वो मन मर्जी का काम करेगी जो जनहित में नहीं है, तो आप इस बात को भूल जाइए। हमारे पास वो संस्कार हैं कि हम लोग सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे और हमारे पास संस्कार हैं सरदार भगत सिंह के, महाराणा प्रताप के जो सच्चाई और मार्ग पर चलते हुए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। तुम लोग तो आज़ादी के बाद के लाल हो, तुम लोगों को तो ये जानकारी नहीं है कि कुर्बानी देने वाले लोग जो है पीछे नहीं हटते, वो मरने से नहीं डरते हैं। आप लोग तो रोटी दास हैं, रोटी कमाने वाले हैं। आज़ादी दिलवाने वाले लोग और थे, वो चले गए बेचारे और आप लोगों के लिए छोड़ गए इस देश को। और तुम लोग झूठ और फरेब की राजनीति के ऊपर चल रहे हो। ये तो झूठ और फरेब की राजनीति को छोड़ो और सच्चाई के मार्ग पर आओ। कहीं हमारा इम्तिहान लेने की अगर आपकी इच्छा है तो आपके सामने यहाँ हम लोग अपनी जान कुर्बान कर देंगे, परंतु वो आपकी मनमानी नहीं चलने देंगे और झूठ और फरेब की राजनीति को हम लोग बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आप ध्यान से सुन लो, समझ लो, सोच लो और अभी भी आपके पास समय है कि आप सच्चाई के मार्ग पर आ जाओ और जो भूमि चयनित हुई है वहाँ तहसील के भवन का निर्माण करो। हम लोगों ने कोई राजनीति नहीं करनी है, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ने हैं। और आप लोग इलेक्शन लड़ने वाले लोग हो तो इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा जाता कि केवल मात्र मैंने झूठ और फरेब की राजनीति करनी है और पैसा ऐंठना है। उसके लिए आपको जनहित में ही सारे काम करने पड़ेंगे और सच्चाई और सच्चे मार्ग पर चलना पड़ेगा और फरेब का मार्ग छोड़ना पड़ेगा। आप अभी भी सुधर जाइए। आप मंत्री के कमांड में जो है मत रहिए। ये मंत्री मुद्री के पद आते हैं जाते हैं, यहाँ कहीं आए कहीं गए, कई बार सरकारें 5 वर्ष के बाद चेंज होते हैं। आप सारा अपना जनाधार खो चुके हैं। आपका झूठ और फरेब का पर्दा सारा हट चुका है। सब लोग बच्चा घर गांव में सारी पंचायतों में आपके इस बेईमानी का और अहंकार का सब लोगों को पता है। गरीब गुंडापन जो है ये नहीं चलता है कि अगर आप सच्चाई को छोड़ के और दूसरी मार्ग अपनाए झूठ और फरेब का तो लोग पहचान जाते हैं उसको। इतने बुद्ध नहीं है लोग। जनता को आप मूर्ख मत समझो। जनता सब कुछ जानती है और वो सब कुछ देखती है और समझती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। और आप लोगों जिन लोगों ने फरेब किए उन लोगों का पतन होगा। हमारे सामने हुआ पतन। अभी मैंने देखा नहीं है कि पतन होता क्या है और कैसे होता है। क्या मैंने देखा है? हमने देखा कि जिन लोगों ने फरेब का रास्ता अपनाया उनका क्या दुर्गति हुई, शारीरिक तौर से भी, परमात्मा के दरबार में भी और समाज में भी, सब जगह उनका पतन ही पतन हुआ। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अभी भी आप जो चयनित भूमि है वहाँ पर तहसील के कार्य में बाधा न बने।
आपका काम बाधा बनने का नहीं, आपका काम जो है काम को करने का है। तभी आप जनता के सामने अपना नाक दे सकेंगे, दिखा पाएंगे कि मैंने ये काम किया। क्या बताएंगे आप? 5वां साल चालू हो रहा है, आज के बाद 5वां साल चालू होगा और ये आपके पतन का है साल। इसमें आप क्या बताएंगे जनता को कि क्या काम किया है? ये सड़क के लिए कह रहे हैं आपके, मैंने ये बराड़ी से लदरौर से दसड़के तक सड़क बना दी। ये वर्ल्ड बैंक का पैसा है जो 82 करोड़ रुपया लग रहा है। इसमें आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई योगदान इसमें नहीं है। ये नहीं है आपके विकास के लिए, इसका श्रेय लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक का पैसा है। आप अपना काम हम पूछेंगे आपसे। हमने आपको वोट दिए हैं और आपको विधानसभा में पहुंचाया है। हम देखेंगे कि आपने क्या 5 साल में रिकॉर्ड दिया है। आप हमारे नौकर हैं, आप हमारे बॉस नहीं हैं। जो जनता वोट देती है उसके बाद आप को नौकरी पर रखती है और नौकरी पर नौकर को रखने के लिए उससे लेंगे सारा हिसाब किताब के तैने क्या कमा रहा है तो क्या नहीं कमा रहा है, और तेरे को सारा लेखा देखा देना पड़ेगा। ये जो तेरे फ्रेम हैं, ये सारे फ्रेम जो है हम सारी जनता में नंगा करेंगे इसको। और तेरे जो ये दूसरा झूठ और फ्रेम की राजनीति चला रहा है, इसका गांव-गांव में जाकर प्रचार करेंगे। नहीं तो अभी भी सीधे रास्ते पर आ जाओ। मेरी आपको चेतावनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बिलासपुर से न्यूज़ सुपर भारत के लिए परविंदर शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।